फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 4 में इकाई 3 श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार बंधन के कारण और प्रक्रिया, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतोक्त बंधन का स्वरूप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार बंधन के कारण और प्रक्रिया में गीतोक्त बंधन का स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवत गीता का अभिभार महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से माना जाता है। वस्तुतः यह महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है। गीता के विषय में यह कहा जा सकता है कि यह सबसे अद्भुत, सुंदर, यथार्थता पर आधारित एक दार्शनिक काव्य है, जो शायद ही किसी अन्य भाषा में इस प्रकार का काव्य लिखा गया हो। गीता का उपदेश वस्तुतः कर्म करने का पथ है। गीता द्वारा आदेश दिया गया है कि कर्म के ही द्वारा समस्त विश्व के साथ हमारा संबंध स्थिर रहता है। नैतिकता की समस्या केवल मानवीय जगत से ही संबंध रखती है। जगत के समस्त पदार्थों में केवल मनुष्य ही ऐसी आत्मा है जो अपनी जिम्मेदारी का विचार करती है। जो पुरुष समस्त कामनाओं को छोड़कर क्षमता रहित और अहंकार रहित होकर व्यवहार करता है वह शांति प्रदान करता है। मनुष्य की महत्वाकांक्षा आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए होती है, किंतु वह जगत के भौतिक तत्वों से इसे प्राप्त नहीं कर सकता। जहां पर स्थित होकर या जिस अवस्था को पाकर योगी उससे अधिक दूसरा लाभ नहीं मानता है, वह बड़े बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता है। जिन सुखों के प्राप्ति के लिए वह प्रयत्न करता है वे विभिन्न प्रकार के हैं। भ्रांत मन एवं मिथ्या प्रकार की इच्छाओं से जिस सुख की प्राप्ति होती है उसमें तो अधिकतर तमाशा ही रहता है, और इंद्रियों से जो सुख प्राप्त होता है उसमें रजोगुण अधिक रहता है, और आत्मज्ञान का जो सुख है उसमें सत्वगुण का भाव अधिकांश में रहता है। सबसे उन्नत कोटि का संतोष तभी हो सकता है जब मनुष्य अपने को एक स्वतंत्र कर्ता समझना छोड़कर यह अनुभव करने लगता है कि ईश्वर ही अपनी अनंत कृपा से जगत का मार्ग प्रदर्शन करता है। सत्कर्म वह है जो मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने और आत्मा को पूर्णतः प्राप्त करने में सहायक होता है। हमें कोई ना कोई कर्म करना ही पड़ता है। बिना कर्म किए हुए कोई प्राणी नहीं रह सकता। राधा कृष्णन ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिससे हमारा ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति के साथ यथार्थ ऐक्य भाव अभिव्यक्त हो सके वही शुद्ध आचरण है, और अशुद्ध आचरण वह है जो यथार्थता के इस अनिवार्य संगठन के संपादन में असमर्थ हो। किसी प्रकार की आपत्ति आने पर मनुष्य अपने धर्म से न डिगे और उसके कारण उसका मरण भी हो जाए तो वह मरण भी उसके लिए कल्याण करने वाला हो जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न कभी आघाने वाला और बड़ा। के आगे विस्तार या सरल से समझेंगे कि मनुष्य को बिना इच्छा पापों में नियुक्त करने वाला न तो प्रारब्ध है न ही ईश्वर है। यह काम ही है जो इस मनुष्य को नाना प्रकार के भोगों में आसक्त करके बलपूर्वक पापों में प्रवृत्त करता है, इसलिए यह महान पापी है। उल्लेखित श्रुति का संक्षिप्त अर्थ यह है कि सृष्टि से पूर्व प्रथम एक ही आत्मा था। उसने इच्छा की कि मेरी स्त्री हो, उसका कामना होते ही स्त्री हो गई, फिर इसमें पुत्रादि संतान हो। इस प्रकार इच्छा होने पर संतान भी हो गई। संतान होने पर द्रव्य की आवश्यकता हुई, इसलिए द्रव्य की कामना की, द्रव्य भी प्राप्त हुआ। द्रव्य लाभ का फल साधु कर्म करना है, इसलिए उसने संकल्प किया कि साधु कर्म करे इत्यादि। तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे स्वप्नावस्था में पुरुष अकेला ही सोता है, इस स्थिति में स्वप्न में ही कल्पना होती है कि रेलगाड़ी पर चढ़े। रेलगाड़ी में सब पथिक
उपस्थित होते हैं। जहाज पर चढ़ने की इच्छा हुई तो जहाज समुद्र में स्वप्न में उपस्थित होते हैं, वास्तविक वे है ही नहीं, किंतु उस समय कल्पना में सब दिख पड़ते हैं। उनके उपयोग से सुख भी होता है। उस समय हम सबको यथार्थ ही समझते हैं कि परंतु जागने पर वास्तविक तत्व ज्ञान होता है। ये सब काल्पनिक थे, वास्तविक नहीं। एवं संसार दशा में जीव के कल्पना अनुसार अनेक पदार्थ उपलब्ध होते हैं, पर इनकी वास्तविकता पर विचार करें तो स्वाप्निक के समान ही ये भी सिद्ध होते हैं। इनका निवर्तक आत्म साक्षात्कार और रेल के निवर्तक जागरण है इत्यादि। भगवान कहते हैं कि अनर्थ मार्ग में बल से प्रवृत्त कराने वाले विषय में जो कुछ भी तुमने पूछा वह सर्व लोकानुभव सिद्ध महाशत्रु काम है। तन्निमित्तिक तन्निमित्तिक ही सब अनर्थों की प्राप्ति प्राणियों से होती है। आइए अब देखते हैं शंका किसे कहते हैं। काम का ही नाम क्यों लेते हैं? क्रोध भी तो अनर्थ बहुल स्नेहादि याग में प्रवर्तक है, अतः उसका नाम कहना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं समाधान। क्रोध भी तत्व काम ही है। अब प्रश्न होता है कि कैसे। जब इसका उत्तर ढूंढते हैं तो ये पढ़ना लिखना है। किसी कामना से किसी कर्म में प्रवृत्त हुए पुरुष को उस कर्म से कोई विघ्न डालता है तो वह कर्म पूर्ण नहीं होता है, वह तो क्रोध से परिणित हो जाता है। अतः क्रोध भी काम ही है। इसी महाशत्रु का काम का निवारण करने के लिए सब पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। के निवारण और उपाय ज्ञान के लिए काम को कारण कहते हैं। रजोगुण से काम होता है, इसलिए इसका कारण रजोगुण है। क्योंकि कार्यकरण स्वभावनुयायी होता है, इसलिए इस रजोगुण के जो स्वभाव दुख प्रवृत्ति है तद्दत काम भी है। इसलिए सात्विक प्रवृत्ति से रजोगुण के क्षीण होने पर काम भी क्षीण होता है। जैसे बैल के क्षीण होने पर प्रदीप प्रकाश भी क्षीण होता है, यह उक्त वाक्य है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, जिस प्रकार जरायु से गर्भ ढका जाता है, वैसे ही उस काम के द्वार यह ज्ञान ढका रहता है। इस कथन से यह दिखलाया गया है कि यह काम ही मल, विपेक्ष और आवरण इन तीनों दोषों के रूप में परिणित होकर मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। इस कथन से यह दिखलाया गया है कि यह काम ही मल, विक्षेप और आवरण इन तीनों दोषों के रूप में परिणत होकर मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। यहाँ धुएं के स्थान पर विक्षेप को समझना चाहिए। जिस प्रकार धुआं चंचल होते हुए भी अग्नि ज्ञान को ढक लेता है, उसी प्रकार विक्षेप चंचल होते हुए भी ज्ञान को ढका रहता है। क्योंकि बिना एकाग्रता के अंतःकरण में ज्ञान शक्ति प्रकाशित नहीं हो सकती, वह दबी रहती है। मैल के स्थान में मल दोष को समझना चाहिए। जैसे दर्पण पर मैल जम जाने से उसमें प्रतिबिंब नहीं पड़ता है, उसी प्रकार पापों के द्वारा अंतःकरण के अत्यंत मलिन हो जाने पर उसमें वस्तु या कर्तव्य का यथार्थ स्वरूप प्रतिभाषित नहीं होता है। इस कारण मनुष्य उसका यथार्थ स्वरूप प्रतिभाषित नहीं होता है। इस कारण मनुष्य उसका यथार्थ विवेचन नहीं कर सकता एवं जेर के स्थान में आवरण को समझना चाहिए। जैसे जैसे गर्भ से सर्वदा आच्छादित रहता है, उसका कोई भी अंश भी दिखलाई नहीं देता है, वैसे ही आवरण से ज्ञान सर्वदा ढका रहता है। जिसका अंतःकरण अज्ञान से मोहित रहता है, वह मनुष्य निद्रा और आलस्य आदि के सुख में फंसकर किसी प्रकार का विचार करने में प्रवृत्त नहीं होता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। भगवान बोलते हैं कि यह ज्ञानी शब्द यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन करने के लिए विवेकशील साधकों का वाचक है। यह काम रूप शत्रु और उन साधकों के अंतःकरण में विवेक, वैराग्य और निष्काम भाव को स्थिर होने नहीं देता है, उनके साथ में उनके साधन में बाधा उपस्थित करता है। इस कारण
इसको ज्ञानियों का नित्य बैरी बतलाया गया है। इंद्रिया और मन बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित, यह काम मनुष्य के मन बुद्धि और इंद्रियों में प्रविष्ट होकर उसकी विशेष शक्ति को नष्ट कर देता है और भागों में सुख दिलाकर उसे पापों में प्रवृत्त कर देता है, जिससे मनुष्य का अंध पतन हो जाता है। इसलिए शीघ्र ही सचेत हो जाना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को बस में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाला। भगवान के निपुण निराकार तत्व के प्रभाव, महात्म्य और रहस्य से युक्त यथार्थ ज्ञान को ज्ञान और सगुण निराकार और दिव्य साकार तत्व की लीला, रहस्य, गुण, महत्व और प्रभाव से युक्त यथार्थ ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान विज्ञान की यथार्थ प्राप्ति के लिए हृदय में जो आशंकाएं उत्पन्न होती है, उसको यह महान वाम रूप शत्रु अपनी मोहिनी शक्ति के द्वारा नित्य निरंतर बढ़ता दबाता रहता है और उस आकांक्षा की जागृति से उत्पन्न ज्ञान विज्ञान के साधनों में बाधा पहुंचाता है। इसी कारण ये प्रकट नहीं हो पाते हैं। इसलिए काम को उनका नाश करने वाला बतलाया गया है। इंद्रियों को स्थूल शरीर पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म इंद्रियों पर मन है। मन से भी पर बुद्धि है, पर जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। आत्मा सबका आधार, कारण और प्रकाशक तथा प्रेक्षक तथा सूक्ष्म, व्यापक, श्रेष्ठ, बलवान और नित्य चेतन होने के कारण उसे अत्यंत पर कहा गया है। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके ही हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और जीव इन सभी का वाचक आत्मा है। उनमें सर्वप्रथम इंद्रियों को बस में करने के लिए 41वें श्लोक में कहा जा चुका है कि शरीर इंद्रियों के अंतर्गत ही आ गया। जीवात्मा स्वयं बस में करने वाला है। अब बच्चे मन और बुद्धि को मन से बलवान कहा जाता है, अतः इसके द्वारा मन को बस में किया जा सकता है। इसलिए भगवान आत्मनम का अर्थ मन और आत्मना का अर्थ बुद्धि से किया गया है। काम रूपी आसक्ति को छोड़कर स्वधर्म के अनुसार लोक संग्रहार्थ समस्त कर्म करने के लिए इंद्रियों पर अपनी सत्ता होनी चाहिए, वे अपने काबू में रहें। बस यहाँ इतना ही इंद्रिय निग्रह विवक्षित। यह अर्थ नहीं है कि इंद्रियों को ही जबरदस्ती से एकदम मारकर सारे कर्म छोड़ दें। गीता रहस्य में दिखलाया गया है कि इंद्रियाणि परारा 42वां श्लोक कठोपनिषद का है और उसी उपनिषद के अन्य 4-5 श्लोकों में भी गीता में लिए गए हैं। इन क्षेत्रक विचार का यह तात्पर्य है कि बाह्य पदार्थों का संस्कार ग्रहण करना इंद्रियों के काम है, मन का काम इनकी व्यवस्था करना है और फिर बुद्धि इनको अलग अलग छांटती है एवं आत्मा इन सब से परे है तथा सबसे भिन्न है। इस विषय का विस्तार पूर्वक विचार गीता रहस्य के 6ठे प्रकरण के अंत में किया गया है। कर्म विपाक को ऐसे गूढ़ प्रश्नों का विचार गीता रहस्य के 10वें प्रकरण में किया गया है कि अपनी इच्छा न रहने पर भी मनुष्य काम, क्रोध आदि से प्रवृत्ति धर्मों के कारण कोई भी काम करने में क्यों कर प्रवृत्त हो जाता है। आत्म स्वतंत्रता के कारण इंद्रिय निग्रह के रूप में साधन के द्वारा इसे छुटकारा पाने का मार्ग कैसे मिल जाता है। गीता के 6ठे अध्याय में विचार किया गया है कि इंद्रिय निग्रह कैसे करना चाहिए। गीता के 3रे अध्याय के श्लोक 73 से 43 में बंधन के मूल कारण के विषय में हमने विस्तार से समझा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार बंधन के कारण और प्रक्रिया में गीतोक्त बंधन का स्वरूप के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।